हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 4 का आप सभी के लिए क्लास मैं कल से स्टार्ट किया था, जिसमें से कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने पहला चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। ये क्लास एनसीईआरटी बेस्ड मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप 1 to 5 के लिए तैयारी करें या 6 to 8, 11, 12 किसी भी क्लास के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है अभी, ये हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। यहाँ से आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जितने भी क्लास है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज का क्लास आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो मैं 100% कहता हूँ यहाँ से आपका 2 प्रश्न एग्ज़ाम में तैयारी 4 में 100% आएगा। और वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप लोग अवश्य बने रहें, और चैनल पर अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मैंने पहले ही कहा था हम लोग डेली एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक वीडियो में एक चैप्टर को ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, और सभी का प्लेलिस्ट मैं आपको यूट्यूब पर बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग चैप्टर देख लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। कल के क्लास में हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़े थे, जो कि चैनल पर अपलोड है। जो कोई नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप लोग चेक करके क्लास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ये थे मुर्शिद कुली खान। 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक के बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आगे है, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित की। इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद। आगे प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। इसका आंसर हो जाएगा अली वर्दी खान ने की थी। नेक्स्ट है, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई। इसका आंसर है क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्रश्न यहाँ से कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न आएगा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो याद रखना आपको लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। आगे प्रश्न आएगा कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव किसने रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। आगे है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर बना था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है। इसका आंसर है प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757। ये डेट आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटे। प्रमुख घटनाएं और उनके तिथियां, जैसे कि पहला है ब्लैक हॉल की घटना। ये कब घटित हुई थी। 20 जून 1756 को। आगे है अलीनगर संधि, ये 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ये BBI आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। आगे है इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि ये वर्ष 1773 को।
आगे प्रश्न है, वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया था। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है आपके टियर 4 के लिए। आगे प्रश्न है यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर था। आगे प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इसका आंसर इलाहाबाद की संधि से। नेक्स्ट है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आगे है, उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। प्रश्न है, जैसे कि बंगाल स्थापना काल हुआ था 1717 से 1727 ईस्वी। संस्थापक कौन थे? इसके मुर्शिद कुली खान थे। हैदराबाद 1724 ईस्वी, इसके संस्थापक थे निजाम उल मुल्क चिनक्लीज खान। आगे भरतपुर 18वीं शताब्दी, इसका है चूड़ामल बदन सिंह। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड्स, इसी पे आपको एक याद रखना है, मैसूर वाला हैदर अली। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि जितने भी क्लास हो सभी आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे और टीआरई 4 से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा कंप्लीट हो गया और यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इस चैनल पर जब भी क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास मैं आपको अभी करवाया ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्लास और एग्ज़ाम डायरेक्ट प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। मैं आपको बहुत जल्द ये बताऊँगा कि जिस बुक्स में आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ अभी, यहाँ से 75% प्रश्न यहीं से एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसका एनालिसिस वीडियो तैयार हो रहा है ताकि आपको ट्रस्ट हो कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ और एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें क्या डाउट है। क्लास अच्छा लगा तो वो भी कमेंट में लिखें कि हमें क्लास अच्छा लगा सर, आप ऐसे ही कंटिन्यू क्लास रखिए। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको सीमित करके ही पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूरत है, ताकि फालतू चीज़ आपको ना मिले और फालतू चीज़ आपको पढ़ना भी नहीं है। एग्ज़ाम में ऑथेंटिक के पीछे ज़्यादा भागिए, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टूडेंट अगबका जाते हैं, क्या पढ़े नहीं पढ़े, ज़्यादा नोट्स के पीछे भागने लगते हैं, जिससे एग्ज़ाम में रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है और आपका एक सीट कंफर्म नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़िए और कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब पूरी कोशिश करूंगा देने का। तो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करके बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।